हेलो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के ऊपर। और आज ये वीडियो बेसिकली ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10th के लिए है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एयरवेज के ऊपर, और ये ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का पार्ट 4 है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, इट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1911। देखिए, इंडिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत थी वो 1911 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए, जो एक्चुअल ग्रोथ है और जो इसका एक्सपेंशन है एयर ट्रांसपोर्ट का, वो इंडिपेंडेंस के बाद में ही हुआ है। यानी कि भारत की आज़ादी के बाद में ही एयर ट्रांसपोर्ट की एक्चुअल ग्रोथ और एयर ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में। ठीक है। फिर देखिए, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म है AAI। ठीक है। ये जो संस्थान है ये इस्टेब्लिश हुई थी इन 1995 में। ठीक है। ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड इफ़िशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज। देखिए, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एजेंसी प्रोवाइडिंग करवाती है सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है और इफ़िशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। फिर देखिए, एयर इंडिया, ये भारत की सबसे फेमस एयरलाइन कंपनीज में से एक है और ये इस्टेब्लिश हुई थी इन 2007 में। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये जितने भी अदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मोड पढ़े हैं, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, उनमें से सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है। फिर देखिए हमारे सेकंड पॉइंट को, इट कनेक्ट्स द फार फ्लंग एंड रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री विथ मच ईजी। अब देखिए, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो फार फ्लंग एरियाज, यानी कि जितने भी हमारे दूर दराजों के जो एरियाज हैं और जो रूरल एरियाज हैं, यानी कि हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं देश के, उनसे हमारी एयर ट्रांसपोर्ट के वजह से कनेक्टिविटी आसानी से बनी रहती है। ठीक है। फिर देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर, इट कैन ईजिली ओवरकम द ट्रांसपोर्ट बैरियर्स सच एज माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, ओशियन एट्सेट्रा। ठीक है। अब देखिए, ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट बैरियर्स होते हैं उनके ऊपर से ये आसानी से निकल जाता है। ठीक है। चाहे जितने भी हमारे माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई हैं, तो उनके ऊपर से ये आसानी से निकल जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ के समय पर, नेचुरल कैलामिटीज़ का यहाँ पे मेरा मतलब है फ्लड से और अर्थक्वेक, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है। तो नेचुरल कैलामिटीज़ के समय पर हम लोग रिलीफ वर्क चला सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ये काफ़ी एक एडवांटेज वाली बात है एयर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ये सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए है क्योंकि एयरपोर्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, एयरपोर्ट्स को बनाने में भी, और साथ ही साथ जितने भी हमारे एयरप्लेन्स होते हैं उनको भी बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसीलिए एयरप्लेन्स का जितना भी जो टिकट होता है वो काफ़ी महंगा मिलता है। ठीक है। तो एक्सपेंसिव होने की एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती हैं। इस वजह से जो टिकट होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे। ठीक है। फिर देखिए हमारे सेकंड पॉइंट को, इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस। ठीक है। अब देखिए, जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये डिपेंडेंट होता है वेदर कंडीशंस पे। ठीक है। अब वेदर कंडीशंस का यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए कोई बैड वेदर हो गया। ठीक है, बैड वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल हो रही है या फॉग हो रहा है, तो इन वजहों से क्या होता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है हम लोगों को डिले करना पड़ जाता है कभी कदा, या अगर कुछ ज़्यादा ही हैवी रेनफॉल हो रही है या फॉग हो रहा है या स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो उन वजहों से हम लोगों को कैंसिल भी करनी पड़ती हैं फ्लाइट्स। ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। फिर देखिए थर्ड वाले पॉइंट को, इट्स कैपेसिटी टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स इज क्वाइट लिमिटेड। अब देखिए, जो कैपेसिटी होती है एयर ट्रांसपोर्ट की, चाहे हम लोग बात करें वो कैरी गुड्स का यहाँ पे मतलब है प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट की यहाँ पे कैरिंग करने की बात हो रही है, और पैसेंजर्स को, तो ये
लिमिटेड होती है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी को हम लोग ले जाने की जो क्षमता होती है ट्रांसपोर्ट की वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें रेल ट्रांसपोर्ट का और वाटर ट्रांसपोर्ट का, तो इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है एयर ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इट रिक्वायर्स सुपीरियर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्किल्स। अब देखिए, हम लोगों को सुपीरियर टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ठीक है, और इंजीनियरिंग स्किल्स भी हम लोगों को बेस्ट क्वालिटी की चाहिए। एयरप्लेन्स की इंजीनियरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए हम लोगों को बेस्ट स्किल्स के इंजीनियर्स चाहिए और सुपीरियर टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत होती है एयर ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी होती है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एयर क्रैश ही है। और एयर क्रैश होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा कि लार्ज स्केल्स में डेथ यहाँ पे होंगी। तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है एयर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे हर चीज़ बेस्ट चाहिए, हमें इंजीनियरिंग स्किल्स बेस्ट चाहिए, हमें यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे बेस्ट चाहिए, तो हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट हम लोगों को चाहिए एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फुल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम लोगों ने 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अब तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे, यानी कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टैप कीजिए और उन वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का लास्ट पार्ट था, एयरवेज, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।